अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद मुबशिर फ़ान, यूर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर एंड तक देखें अब तक अगर आपने मेरी कोई वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि मैं आप लोगों को किसी भी वीडियो को देखने के लिए फोर्स नहीं करता हूँ। ठीक है, आपकी मर्ज़ी होती है, आप देखें ना देखें, इट्स ओके। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अब हम चलते हैं अपडेट्स की तरफ। अभी मैंने लेटेस्टली इस वीडियो को कवर किया था, मैंने कहा था यहाँ पे BTC डंप कर सकता है, क्योंकि जब तक हमारे पास एक ब्रेकआउट नहीं होता, भी शायद मैंने 3 घंटे पहले वो वीडियो अपलोड की और उसके अंदर मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया और लोगों ने एंट्रीज नहीं ली। उसके अंदर एक और बहुत गंदा साइन बन रहा है, अब जो कैंडल बनी है काफ़ी खतरनाक है और एक पैटर्न जो बन रहा है वो भी खतरनाक है। और जो दुनिया से फंडामेंटल्स जो निकल कर आ रहे हैं, खबर हमारे पास निकल कर आ रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक है और मार्केट के लिए बुरी है। जैसे कि यहाँ पे भी आ रहे 2 डे आफ्टर रशियन मिसाइल हिट्स नेटो टेरिटरी इन पोलैंड। मतलब यहाँ पे नेटो की जो जगह थी पोलैंड में, वहाँ पे रशिया ने जो है वो मिसाइल मारे, जिसकी वजह से 2 लोग जो है वो जहाँ भाग हो गए। सही है। अब यहाँ पे ये जो है रशिया और यूक्रेन का कुछ नहीं पता, लेकिन नेटो का आपको नहीं पता। नेटो जो है वो एक तरीके से समझ लो अमेरिका और उसके साथ कुछ स्टेट्स और हैं जिनकी एक कंबाइन आर्मी है। अगर उनका दावा ये है कि अगर उनको कोई उन पर कोई अटैक करता है या उनको कोई हावी होता है तो वो 3-4 आर्मीज मिलकर जो है वो उस एक को इबरत देंगे। ठीक है, सो इस तरह का इनका सीन है। तो नेटो पे किया है तो सामने से अमेरिका को पता है कि वो कभी चुप नहीं बैठेगा और वो सामने से जो है रिप्लाई ज़रूर करेगा, उसको जो रशिया ने किया है उसके ऊपर रिप्लाई ज़रूर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। अब मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर DXY ने ब्रेकआउट कर दिया, DXY नीचे चला गया। देखिए DXY तो नीचे जा रहा है, इन्होंने इससे क्रिप्टो के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन आपको इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, DXY कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है और यहाँ पे क्रिप्टो भी कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। क्रिप्टो यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा खास अच्छा चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल्स ठीक नहीं। एक्सचेंजेस आए दिन एक्सचेंजेस बैंकक्रप्ट हो रही हैं। आज शायद वाहिद ऐसा दिन होगा जिस दिन कोई एक्सचेंज बैंकक्रप्ट नहीं हुई यहाँ पे। ओके, लाइक हम यहाँ पे बात करें मैक्सिको पर आजकल मसले चल रहे हैं। गेट.io ने अपने रिजर्व दिखा दिए तो वो यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है। KuCoin के ऊपर मसले चल रहे हैं, लेकिन KuCoin फिलहाल सेफ है क्योंकि मैं वहाँ पे खुद भी ट्रेड कराता हूँ, तो KuCoin इज ओके फॉर नाउ। ठीक है, अभी आपको मैंने कहीं शिफ्ट करने को नहीं बोला। वैसे अगर बात मानो मेरी तो बाइनेंस सबसे ज़्यादा सेफ है। ठीक है, लेकिन अभी KuCoin पे कोई इशू नहीं चले। अगर होते भी हैं तो मैं आपको डिस्कॉर्ड में अपडेट कर दूंगा। डिस्कॉर्ड का क्या फायदा है कि हम यहाँ पे सारी चीज़ आपको बता देते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो आलमी मंडी अगर हम बात करें एक वो ठीक नहीं है। स्टॉक मार्केट भी आज या रशिया की जो वो बुरे तरीके से इंपैक्ट हुई है और दैट सी बात है इस हमले के बाद जो नेटो यानी US की मार्केट भी होगी वो भी खराब है। ठीक है, तो जो हमारे पास कल ओपनिंग होगी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक वो भी एक खराब होगी, ज़्यादा कोई ठीक नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग DXY बोल रहे हैं उनको जवाब मिल गया कि यहाँ पे ओवरऑल बात अगर आप देखो तो इकोनॉमी ठीक नहीं है और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारे पास मार्केट जो एक्सचेंजेस का फर्स्ट चल रहा है वो एक खतरनाक चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें हाई नोट्स पे तो BTC यहाँ पे एक बना रहा है हमारे पास बेयरिश पेनेंट पैटर्न। इसके अंदर क्या होता है, मार्केट एक डंप करती है, डंप करने के बाद मार्केट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का वे बनाती है और जितना बड़ा डंप हमारे पास पहले आता है, लाइक ये जो हमारे पास पोल होता है इसको हम कहते हैं पोल, और जितना बड़ा ये डंप आता है इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट उतना ही डंप करती है। ठीक है, यहाँ से हम इसको काउंट करते हैं। तो मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड है कि 12,800 तक का मूव आ सकता है अगर इसने इस अपनी ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, और पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूं आपने कोई बड़ी एंट्री तब तक नहीं लेनी है जब तक मार्केट हमारे पास इस वाले एरिया को ब्रेक ना कर दे। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करें तो BTC यहाँ पे हमारे पास एक डबल टॉप बनाते हुए हमें नजर आ रहा है। ठीक है, जिस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हो, तो चांसेस है कि हम नीचे तो आ ही सकते हैं। सो ये एक इंपैक्ट होगा। सेकंड चीज यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हमारे पास बनी एक रिवर्सल कैंडल, और ये जो कैंडल है ये मुझे थोड़ा सा डरा रही है। ये हमारे पास एक हैंगिंग मैन कैंडल बन जाती है। अगर ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रही है क्या चीज़ें हैं, ये बेसिकली सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ाई है। हैंगिंग मैन कैंडल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब ये रेजिस्टेंस पे बनती है तो यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल दिखाई है। जब ये रेजिस्टेंस पे बनती है रेड या ग्रीन कलर की तो कोई इसका वो नहीं होता। ठीक है, रेड या ग्रीन कोई भी बन सकती है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस पे बनती है तो ये मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है। अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट, और अगर ये अप ट्रेंड में और ये रेजिस्टेंस पर बन गई तो इट मीन्स कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करके नीचे आएगी। तो यहाँ पे देखो अप ट्रेंड पे बनी और मार्केट जो सेकंड कैंडल है वो यहाँ पे नीचे की तरफ जा रही है, हैंगिंग मैन बनी है। लास्टली डिस्कॉर्ड भी मैंने अपडेट किया था कि बिटकॉइन में यहाँ पे एक दफ़ा हैंगिंग मैन कैंडल बन रही थी और मैंने कहा था कि एंट्रीज आपने नहीं लेनी है क्योंकि BTC यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बना रहा है। अगर अब वो मुझे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि उस पर मैंने आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कहा था कि आपने कोई एंट्री जो मार्केट के अंदर भी नहीं लेनी, मार्केट मुझे ठीक नहीं लग रही। हाँ, ये देखो यहाँ पे पहले बना था एक मार्केट की तरफ, मैंने देखो कैसे बताया, मतलब जैसा कि सुबह आपको बताया गया था, क्लोजिंग पे आपको अलर्ट कर दिया था मैंने, यहाँ पर बताया था। ठीक है, BTC की अभी 4 आवर्स की शूटिंग स्टार। ठीक है, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, एक इन्वर्टेड हैमर जब भी सपोर्ट पर बनता है। अभी जब बन रहा है वो यहाँ पे हैंगिंग मैन बन रहा है, और जब ये बनती है कैंडल यहाँ पे किस तरीके से इंपैक्ट करती है मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि देखो जब कैंडल बनी तो मैंने कहा था कि यहाँ पे आपने कोई एंट्री नहीं लेनी है। कैंडल स्टिक्स को मार्केट बहुत अच्छे से फॉलो करती है, तो ये चीज़ आपके ध्यान में जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, इसको ज़रा मैं हटाऊँ यहाँ से, ओके।
ओके तो यहाँ पे हमारे पास अब ये जो कैंडल बनी है इसके बाद मार्केट के नीचे जाने के बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइक यहाँ पे कैंडल बनी थी, मैंने एग्जांपल शो की और रात तक मार्केट ने उसका इंपैक्ट दिखाया भी। देखो कैंडल के बाद मार्केट किस तरीके से गिरी। सो अभी यहाँ पे कैंडल बनी है, हैंगिंग मैन कैंडल बनी है यहाँ पे तो, और यहाँ पे एक बेरिश पेनेंट पैटर्न भी बन रहा है। सो इन चीज़ों को अगर हम देखें तो ये चीज़ें मार्केट के लिए ठीक नहीं है। मार्केट फिलहाल एनालिसिस के वे में ठीक नहीं है। देखो अभी हम रिटेलर्स की अगर बात करें तो वो आपके सिर्फ जज्बात के साथ खेलते हैं। रिटेलर ये नहीं सोचेगा कि यार इस्लामाबाद में बैठे असलम को लगता है कि मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम लाइन खींची थी, इसी लाइन से बिटकॉइन पंप होता है तो अगली बार भी इस तरीके से पंप होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। हाँ एनालिसिस भी फॉलो होता है, एनालिसिस भी उतना ही जरूरी है जितना फंडामेंटल्स है, लेकिन टेक्निकल ही सब कुछ नहीं होता, फंडामेंटल्स पे आपकी नजर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके सो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि मार्केट पे एक अच्छा इंपैक्ट अपना ले आती हैं। सो अभी यहाँ पे कैंडल बन रही है। मैं मार्केट के अंदर अगर शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे हमारे पास एक मूव ले सकती है जो कि 15,800 से लेकर 16,200 तक हो सकता है। वहाँ पे आपकी नैनो एंट्रीज होनी चाहिए और आपको जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपकी कुछ एंट्री होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए जैसे आपने यहाँ पे एंट्री ले ली तो आपका कुछ यहाँ पे जैसे 0.87% का सपोर्ट के नीचे आपका स्टॉप लॉस आ जाए और यहाँ तक आपकी टीपी आ जाए, मतलब 5% का रिस्क और इस तरीके का रिवॉर्ड, जिसमें मार्केट आपका कुछ जो प्रॉफिट होगा वो इस तरीके से फिल करेगी कि यहाँ से मार्केट लगे इंपैक्ट और आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे, तो एक नैनो एंट्री आपकी बन जाएगी। वरना फॉर नाउ अगर आप वेट करना चाहें तो आप वेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप मार्केट का वेट करें कि मार्केट का ब्रेक डाउन करती है। मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट रीजन जो होल्ड करना जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है वो ये वाला एरिया जो कि 15,800 है। अगर यहाँ पे ये ब्रेक होता है तो मार्केट एक लोअर लो यहाँ पे हमें दिखा सकती है जो कि एक्सपेक्टेड है 14,500 से लेकर 12,000 डॉलर के बीच में बन सकता है। ठीक है, वहां पे आपकी एक स्ट्रॉन्ग एंट्री बननी चाहिए। आप लोगों को आई होप आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि मार्केट क्यों नहीं इंपैक्ट कर रही है, DXY तो गिर रहा है। तो यहाँ पे आप ओवरऑल सिचुएशन को भी देखा करें कि अगर DXY गिर रहा है तो पीछे दूसरी ओवरऑल सिचुएशन क्या है, जैसे कि यहाँ पे नेटो की सिचुएशन चल रही है, इसके अलावा एक्सचेंजेस के फर्ट्स चल रहे हैं, तो लोग अभी क्रिप्टो में पैसा डालने से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बॉटम की साइन तो है, पर अभी वो डर नहीं दिखा लोगों के अंदर। मतलब लोग पागल हो जाते हैं, लोगों के पास पैसा खत्म हो जाता है। मैंने चीज़ पहले भी बताई थी कि जब एक्चुअल में बेयर मार्केट आती है लोगों के पास पैसा खत्म हो जाता है। ठीक है, लोग इथेरियम को, मैं आपको बता रहा हूँ 2018 की बात है, लोगों ने 800-900 डॉलर पे खरीदा हुआ इथेरियम, 700 पे खरीदा हुआ इथेरियम $150 पे बेचा था इन्वेस्टर्स ने, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने। क्या लोगों ने मार्केट के अंदर फट फैलाया था कि ये बेकार है, इसको बेच दो, क्रिप्टो करेंसी का एंड होने वाला है। और जब ये बातें आ जाए ना कि क्रिप्टो करेंसी का एंड होने वाला है, समझ लो अभी तो क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुई और यही बॉटम है, यहाँ पे मैं बाय करूंगा। तो कोई एंड वेंड नहीं हुआ है क्रिप्टो करेंसी। अगर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल के साथ अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, यहाँ पे हर चीज़ अगर हम रिमूव कर दें फॉर नाउ, तो यहाँ पे आप गौर से देखो मार्केट किस तरीके से मूव करती है। ठीक है, यह है हमारे पास सबसे पहले 2014। ठीक है, 2014 के अंदर मार्केट ने हमारे पास एक ऑल टाइम हाई बनाया था $1,200 का। फिर इसके थोड़े टाइम बाद मार्केट आके गिर गई और कहाँ तक गिरी थी, $147 तक। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मार्केट इतना गिर जाएगी। 147 कितना क्रैश आया टोटल यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें तो ये 87% क्रैश आया। फिर मार्केट $150 से हमारे पास 3 साल के अंदर चली गई कितने पे, $20,000 पे। $20,000 से मार्केट में गिरी, क्रैश कितना आया, मार्केट ने बॉटम लगाया कितना, $3,000 का। $20,000 की चीज़ $3,000 पर आ गई, फिर 85% का क्रैश। फिर वो चीज़ 3,000 से कितने पे चली गई, 70,000 पे। और अभी 70,000 से अभी अगर हम लास्ट कंपेयर करें तो वो 80% से ज़्यादा क्रैश हुई पिछली बेयर मार्केट्स के अंदर। तो अभी की अगर हम बात करें तो अभी तो मार्केट से वर्ष 75% क्रैश हुई। अगर मीन्स मार्केट 85% भी क्रैश हो जाती है, अगर 9-8 पे भी आ जाती है, तो क्रिप्टो करेंसी खत्म नहीं हो रही। बेयर मार्केट के अंदर आपके सेंटीमेंट्स ऐसे बनाए जाते हैं कि क्रिप्टो करेंसी खत्म, आपने बाय करना है हर पॉइंट पे। ठीक है, जो अभी असल बिलीवर्स है ना मार्केट में, जो अभी रियल जो है कि नहीं यार हम तो बाय करेंगे, हमारा क्रिप्टो करेंसी पे पूरा एतमाद है कि क्रिप्टो करेंसी ही क्रिप्टो करेंसी है। जो क्रिप्टो करेंसी को इस वक्त इसके बुरे टाइम में समझेगा ना, वही इसका अच्छा टाइम डिजर्व करेगा। मैं ये चीज़ बार बार कहता हूँ। सो अभी क्रिप्टो करेंसी सेफ, पार्ट्स में आप एक्यूमुलेट इसको करते रहो। एक चीज़ याद रखना, जब डर हद से ज़्यादा बढ़ जाना, आप समझ जाना कि अब मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूव आने वाला है, तो आपने एंट्रीज लेना चाहिए वो स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, फॉर नाउ एक यहाँ पे एक और हमें वो चीज़ मिल रही है कि यहाँ पे मार्केट का एक इस तरीके से भी बॉटम लगता है। तो हम एक्सपेक्टिंग $14,500 वाला एरिया जो है वो पॉसिबल है, 14,500 तक हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एक तरीके से इन्वर्स कप एंड हैंडल भी देखा था जो कि यहाँ पे बना। यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो आपको बनता हुआ नजर भी आ रहा होगा, यहाँ हमारे पास कप और एक हमारे पास हैंडल, और मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और दोनों का टारगेट 14,500 तक नजर आ रहे हैं। तो मार्केट के अंदर हम एक बॉटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12,000 से लेकर 14,500 के बीच में। तो इस बीच मेरी काफी तगड़ी एंट्री है, फिर इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एंट्रीज होंगी वो 10,000 के नीचे होंगी। तो इस तरीके से मैंने अपने कुछ बाइंग सेटअप्स किए हैं। की लेवल्स पे आप बाय करो, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री लो। कब एंट्री लोगे, जब मार्केट पंप हो जाएगी तो जरूर एंट्री लो। आप लोगों के अंदर सिर्फ डर है अभी, ठीक है, डरो नहीं। हाँ, ये बेवकूफ़ी नहीं करना कि फोमो में आके पंप हुई चीज़ों में एंट्री ले लिया। आप वेट करो मार्केट का थोड़ा नीचे आने का, जैसा कि मैंने पॉसिबिलिटीज बताई कि मार्केट नीचे आ सकती है, तो उस तरीके से आप वेट करो। ठीक है।
है। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बाकी डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोई भी न्यूज़ आती है वो मैं फ़ौरन सबसे पहले आके आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पे मैं अपडेट करता हूँ कि यार डिस्कॉर्ड सर्वर के देखो जैसी कोई चीज़ आती है पूरी रिपोर्ट्स मैं आपको बना के देता हूँ। FTX का ये हो गया पूरा सारा सीन वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह 10 के सब्सक्राइबर्स भी हमारे हो गए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सारी चीज़ें, डिस्काउंट था वो भी खत्म हो गया, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। लाइक अभी HT टोकन जो क्रैश हुआ, से ये हमने पहले अलर्ट कर दिया था कि FTX FUD, आफ्टर FTX FUD there is a lot of rumors regarding UB exchange, so be careful because withdrawal increases 10x like FTX। ये हमने आपको बहुत पहले अलर्ट कर दिया था जब ये हमारे पास $8 पे ट्रेड होता था, और थोड़े दिनों बाद ये आके गिर गया 4.5 से $3 पे ट्रेड होने लगा, ठीक है HT। तो इस तरीके की सारी चीज़ें होती हैं, हमने यहाँ पे आप लोगों को बाइंग करवाई थी, ये सारी चीज़ें आप डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। एंड आई होप आपको जो मैंने अपडेट्स दी हैं वो समझ में आ गई होंगी। काफ़ी लोग यहाँ पे परेशान हो रहे थे कि यहाँ पे क्या होगा। तो अगर आपने एंट्री लेनी है ना, अगर अभी हम शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करें, एक मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है यहाँ पे कि क्या करें सर क्या करें। जब हमारे पास इस एरिया का ब्रेकआउट हो जाए ना, एक्चुअल में ये पूरा एरिया जो है ये हमारे पास बन जाता है $17,000 वाला एरिया, ठीक है। इस एरिया का जब ब्रेकआउट हो जाए ना, ब्रेकआउट के बाद जब यहाँ पे हमारे पास एक रिट्रेसमेंट हो, तब आप एक एंट्री ले सकते हो, क्योंकि फिर हमारे पास बेयरिश पेनेंट भी इनवैलिड होगा और जो हमारे पास हैंगिंग मैन बनी है वो भी इनवैलिड होगी, देन आपके टारगेट्स ऊपर की तरफ होंगे, ठीक है। सो ये चीज़ आप अपने नजर में रख लो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।